हेलो गाइस, कैसे हैं आप। यूपीएससी की तैयारी चल रही है आप लोगों की। यूपीएससी का सिलेबस वगैरह सब पक्का हो गया है। भाई ये दरवाजा खोल दे। तो सॉरी सॉरी सॉरी, आपके यूपीएससी का सिलेबस पक्का हो चुका है। हेलो गाइस, आपको क्या करना है कि जिस दिन आपकी एग्ज़ाम है, उस दिन के लिए आपको क्या क्या सोच के रखा है आपने। जिस दिन आपकी एग्ज़ाम होगी उस दिन आप लोगों को वो वही ड्रेस पहन के जानी है जो आप ड्रेस आपकी रूटीन में है। हेलो गाइस, आपको उस दिन यही ड्रेस पहन के जानी है जो आपकी रूटीन में है। नहीं तो आपका बार बार ध्यान उस पर जाएगा। या अभी बहुत टाइम है, अभी तो 8 तारीख हुई है आज। तो आप चाहो तो कोई ऐसी ड्रेस वगैरह डिसाइड कर लो, एक बैग ऐसा डिसाइड कर लो कि भाई मुझे, कि आप सोच लो कि मुझे यही बैग ले जाना है। और ये ड्रेस का भी कभी क्या होता है कि पेपर अच्छा आ रहा सब कुछ हो रहा, पर वो जो ड्रेस का बेल्ट और शर्ट और या ऐसा अनकंफर्टेबल लगता है कि अपना पेपर जो इतना याद किया हुआ उस पर भी असर आना शुरू हो जाता है। हमको बचपन में यही सिखाया गया। अगर स्कूल लेवल में हो तो अपनी यूनिफॉर्म पहन के चले जाओ। चलो आप स्कूल लेवल में तो हो नहीं, या फिर अपनी कोचिंग की जो ड्रेस हो जो रोज पहन के जाते हो वो चले जाओ पहन के। या फिर अभी टाइम है आपके पास में, कोई ड्रेस ऐसी डिसाइड कर लो मुझे उस जिस दिन पेपर है उस दिन, यूपीएससी का जिस दिन पेपर है मेरा उस दिन मैं यही ड्रेस पहनूंगा। और एक और एक्स्ट्रा रख लो, कभी चाय पीते समय कभी बारिश के कारण वो ड्रेस गंदी हो जाए तो वो आप दूसरी पहन के चले जाओ। और मौसम भी बदल रहा है तो कुछ बरसाती छाता ये भी आप अपने अरेंज करके रख लो। ये सारी बातें आपको पूरी पूरी ध्यान में रखनी है। आज शॉर्ट वीडियो में इतना ही बता रही हूँ मैं, और जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो। इसमें निकलना तो स्वाभाविक है, आप निकल जाओगे इसमें। पर मेन पेपर है उसके अंदर आपको बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं। इसमें थोड़ी सावधानी रखोगे, माइनस मार्किंग भी होती है, पर थोड़ी सावधानी रखोगे तो आप निकल सकते हो उसमें आराम से। ये शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ मैं, और लॉन्ग वीडियो में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी कि यूपीएससी की तैयारी के अलावा भी बहुत कुछ बातें ऐसी रहती है, उसकी असावधानी से नंबर कटने की संभावना रहती है। अगर आपने या तो सब कुछ कर लिया और ये बबल्स भरते समय गलती कर दी, जल्दी जल्दी भर रहे हो, ढंग से गहरा नहीं भर रहे हो, तो आपको इंसान चेक नहीं करता है, वो कंप्यूटर से चेक होता है। आपको बबल्स भरते समय बहुत, वो जो गोले गोले भरोगे ना उसको बहुत ध्यान रखना होगा एक तो आपको। और कुछ आपको खुद का खाने पीने का ध्यान रखना होगा कि भाई उन दिनों ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई बीमार पड़ जाए। और एक बार और, आपको याद है खान सर की वीडियो सुनते हो, विकास सर के सुनते हो, या आप क्या कहते हैं कुमार सर की वीडियो सुनते हो। इवन मैं, आप लोग भी वीडियो बनाओगे ना यूपीएससी तो आपका भी सुनूंगी मैं। मेरा ये सिद्धांत है कि जैसे सूरज, आज तो बारिश आ रही है, सूरज को जब बारिश करनी होती तो सबसे वो भाप इकट्ठी करता है। अपने को सबके वीडियो देखने हैं। तो आपने खान सर की वीडियो में सुना होगा कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जा रहे हो उसके पहले, ये मेरा भी सिद्धांत है, उसके पहले आप अपना पूरा बॉडी चेकअप कराओ। पता चला सारा उसी दिन चक्कर आ रहा है, उसी दिन बीमार हो रहे हो, उसी दिन हीमोग्लोबिन कम सामने आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। और एक अपना पूरा बायोडेटा और मतलब पूरा आपको बना के रखो कि आपका ब्लड ग्रुप ये है, आपका घर का एड्रेस, नियर बाय जहाँ हॉस्टल में रहते हो आप, खुदा न करे कुछ ऐसी घटना हो पर आपकी जेब में हमेशा आपके घर का एड्रेस 8-10 फोन नंबर होने चाहिए आपके पास में। और एक बात सुन लो, मेरे हॉस्टल में रहने का मेरे पास बहुत अनुभव है। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कभी दंगे हो जाए, कभी कुछ भी ऐसी घटना हो जाए, बाहर निकलना अलाउ नहीं हो, दूसरे दिन पेपर है, तो अपने रूम के अंदर जो चने होते हैं हमेशा चने का डिब्बा भरा हुआ रखो। परमल होता है, परमल का डिब्बा भरा हुआ रखो। ये न तो पुराना होता है और न इसके खाने से टाइफाइड होता है। अगर ब्रेड रख लो, हाँ बिस्किट भी रख सकते हो। ऐसी चीजें रखो जिसको खाने से आपको मतलब बासी नहीं हो वो चीज, कहने का मतलब कचौड़ी समोसे भर के रख दो तो खराब हो जाते, सेव से भी नुकसान हो जाता है। तो परवल है, जैसे छोटी छोटी परवल होती है ना व्हाइट कलर की, वो रख लो आप। अब जो चने होते हैं वो है ना, नमकीन चने भी आते हैं बाजार में से, डिब्बा भर के रख लो। बिस्किट वगैरह ये तो ठीक है, ये भी रख सकते हो, पर ये तो लॉन्ग टाइम तक, कम से कम 5-6 महीने तक खराब नहीं होते हैं। कुछ स्नैक्स वगैरह भी रख लो भर के, आपका मन नहीं होगा कभी बाहर जाने का। और कभी कभी ऐसी घटना होगी, मैं जब एग्जाम देने के दिल्ली के पास नोएडा वगैरह में हमारा रहता था, तो रोहतक रेवाड़ी में तो 7 बजे बाद दुकानें बंद कर देते। अब तलब लग रही सब चाय पीने की, तो थर्मस में दूध भरा हुआ गरम गरम दूध लेके रख लेती मैं, और कॉफी घोल के पी लिया। अगर अपन कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो एनर्जी भी नहीं रहेगी अपने। अक्सर मैं आधा किलो की दूध का थर्मस कांच वाला आता उस समय, वो भर के और कॉफी नेस्टी कॉफी ली डाली और पी के फिर पढ़ने बैठ जाती। 7 बजे बाद तो चाय नहीं मिलेगी बाहर। और इसी तरह से आपको 7 बजे बाद जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, अब तो नहीं पता क्या 7 बजे बाद जाते नहीं जाते, इतना नहीं आइडिया मेरे को, पर जब मैं कर रही थी उस समय सख्त मनाही थी, 7 बजे बाद दुकानें बंद हो जाती थी। तो कहने का मतलब जो बड़ी सिटी के आसपास, जैसे इंदौर में तो 12-1 बजे तो घूमते रहो, है ना। हम लोग
घूम सकते हैं, आराम से घूमते। जयपुर में भी मैं देख रही हूँ, हम घूम ही रहे हैं। वहाँ दिल्ली के साइड में जो कोचिंग सेंटर चलते हैं उनके लिए खास करके बोल रही हूँ कि अपना नाश्ता, अपना कॉफ़ी बनाने का और कॉफ़ी बनाने की केटली ये सब पास में रख लो। आप लोगों के एग्जाम है, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है सोच समझ के एग्जाम देना। जो सिद्धार्थ है ना, इसका मैंने देखा है कि रिटर्न में वो थोड़ा फास्ट नहीं है, इतना सा भी काम है तो भी मैं इसको अभी थोड़ा फॉल्ट करना चाह रही हूँ मैं। तो तैयारी खूब अच्छी कर, 25 तारीख को मेरे सामने एग्जाम देने बैठ, पर सेकंड वाले में नहीं निकल पाएगा। अभी तो मुझे डाउट है, हल्का डाउट मेरा सही है, क्योंकि लिखने वाला जो पेपर है ना उसमें काफी तेज स्पीड चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके एग्जाम के केवल 7-8 दिन यानी बहुत कम टाइम बाकी रहा है, 25 तारीख को आपके एग्जाम है। तो आप लोगों को जो जो भी मेरे खास खास निर्देश दिए हैं उस पर ध्यान देना है। पहला क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले आपकी जो गोली दवाई आपको लगती हो वो अपने टेबल पर रख लेनी, अपने पास में रख लेनी, ढंग ढंग का बैग रख लेना है। जो खास करके हॉस्टल में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। और तो ये बैग वगैरह रख लिया, एक बार डॉक्टर से चेकअप करा के भी आ जाओ कि कैसी हालत चल रही है आपकी। और खान पान का मैंने बता ही दिया कि कभी भी प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है, ये तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तेज बारिश, ओले गिर जाए, आपको खाने पीने को है नहीं। और समोसा कचौरी रखा है वो तो खराब हो गए। इसमें आपके आपके पास चने भी होंगे, वो जो काबुली चने टाइप आते हैं ना वो सिके हुए वो होंगे, परमल होगी, परमल के लिए आप सेक के रख लो, उससे आपका काम चल जाएगा। मैंने एक दिन विद्या भवन कॉलेज की बात है उदयपुर में, मुझे पता नहीं था संडे के दिन शाम को नहीं खुलता, मैं सुबह खाना नहीं खाया, लेसन बना रही और जाके देखा तो संडे के दिन खाना नहीं बना था उस दिन। तो मेरे पास जो चने वगैरह थे वो खा के काम चला लिया मैंने, चाय वगैरह पी ली। एक आध दिन चलता है ऐसा। और दूर बाहर की होटलों की चेतक सर्कल पे जाओ, वहां जाओ तो अपना टाइम खराब होता है। मेरा एक मन तो क्या जाऊँ, फिर एक मन किया नहीं जाऊँ, तो मैंने चने का डिब्बा देखा और चलो ठीक है अपन यही खा लेते हैं, थोड़ी चाय पी लेते हैं। अक्सर हॉस्टलों में संडे के दिन शाम को खाना, कभी कभी सफाई करते हो, फैन वगैरह पूरी क्लीनिंग करते तो नहीं बनता है। तो पता नहीं कोई घटना ऐसी हो जाए तो आपके पास नाश्ता वगैरह पूरा डिब्बे भरे हुए होने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स के हो तो नहीं हो डिब्बा तो लेके आ जाओ, डिब्बे से ऐसे वाले होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है हॉस्टलों में चीटियां हो जाती है और आपका सारा कि मतलब जो काम किया आपने वो बेकार हो जाएगा, कि लाके तो रखे चीटियां घुस रही है उसमें। तो जैसे पेज वाले चूड़ी जिसको बोलते हैं पेज वाला डिब्बा होता है वो रखना आप ज्यादातर, आप उसमें रख दो। और आपकी सेव भी भरी होगी, आपकी नमकीन वगैरह फ्रूट्स वगैरह सारे इस टाइप के फ्रूट्स ऐसे डिब्बे मत भरना। पर कहने का मतलब है आपको ये सब करना। आप लोगों की चिंता मुझे भी इतनी लग रही है कि एग्जाम में जो मेरे साथ होता था, मैं कैसे कैसे तैयारी करती हूँ वो अनुभव सुना रही हूँ। अच्छा वीडियो लंबा तो हो जाएगा पर एक बार और सुन लो आप। एक बार की यानी कि एडमिट का मुझे पेपर देने जाना था, इसके पहले मैंने और भी कुछ एग्जाम दिया था और यानी कि मुझे उदयपुर जाना था, 2.5-3 घंटे का था चित्तौड़ से उदयपुर। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, खुद टीचर हो आप अंदाज लगाओ कि आप खुद पेपर सेट कर रहे हो, एमएड का आपका पेपर आप सेट कर रहे हो, ठीक है। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा अगर मैं पेपर सेट करूँगी तो क्या करूँगी, पढ़ा हुआ था रिविजन करना था मुझे। लोकल बस मतलब बस में ही गए थे, मैंने टैक्सी करके जाएंगे, पता नहीं कब आएगी टैक्सी, क्या होगा, उस समय टैक्सी इतनी आसानी से नहीं आती। मैंने फटाफट ये सोचा कि मैं खुद एग्जामिनर हूँ, जबकि मैं एग्जाम देने जा रही थी। एग्जाम में तो क्या करूंगी, मैं सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से लूंगी, पहला और यूनिट फट 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 मैंने याद कर लिया, मांग और पूर्ति मांग और पूर्ति। अगर मार्केट में किसी की मांग होगी तभी तो आप जो बिजनेस कर पूर्ति उसको मैंने पक्का याद कर लिया। स्टैटिक्स के सवाल ये तो आने ही आना, सबसे पीछे गई वो देखा, फिर एक यूनिट मैंने बीच का ले लिया, ठीक है। और उस बस के अंदर यानी आपका ध्यान आपको लगाते आना चाहिए। उस बस में कोई झगड़ा कर रहे थे पर मैंने तो अपनी आंखें उठा के नहीं देखा, मैंने ये आंख उठा कर उन लोगों को देखूंगी ना मेरे आधा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ऐसे फिर 2.5-3 घंटे के अंदर मैंने कम से कम 3 क्वेश्चन तैयार कर लिए। अपने आप को आप एग्जामिनर मान लो, आप सोचो कि आपको पेपर सेट करके देना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पहला यूनिट लेते हैं, फिर बीच का जो भी होगा वो लेंगे, फिर एंड का लेंगे हम। 3 क्वेश्चन मेरे तैयार हो गए, कुछ मेरे जो ओल्ड पेपर में से किए थे अच्छे हो गए और बहुत अच्छे नंबर मेरे आए। तो आप डरो मत, हमारे एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाएगा ये बात छोड़ दो, आप इतने बड़े हो चुके हो, आप आईएएस बनने जा रहे हो, तो आपको खुद डिसीजन लेके आना चाहिए। आज का वीडियो इतना ही, आपको पढ़ने का भी टाइम दे दूं, मैं आपको रिवीजन करने का टाइम दे दूं, और मेरा वीडियो आपके लिए बहुत बहुत खास रहेगा, आप ध्यान से देख लेना इसको। और जो भी पुराने याद किए आपने अब तक याद किए, कुछ कुछ ऐसे होंगे दूसरी बार तीसरी बार दे रहे होंगे, और इस बार एक फिर से बता दूं मैं सिद्धार्थ का मुझे डाउटफुल लग रहा है कि इस वाले पेपर में निकल जाएगा, अगले वाले में नहीं निकलेगा, और अगला वाला जो रिटर्न वाला उसमें नहीं निकलेगा, तो मैं उसको होल्ड कर रही हूँ। ये वीडियो सिद्धार्थ के लिए नहीं, यानी कि मेरे बेटे के लिए नहीं, आप सब बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, मेरे लिए सिद्धार्थ और आप बराबर हो। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपने 2 बार दे चुके हो, क्या पता 3 बार दे चुके हो, तो आपका नुकसान नहीं होगा। और ये वीडियो में बहुत मोटिवेशन वीडियो है, ये आपको उत्साह मिलेगा इस वीडियो से। मेरा इतने हॉस्टलों में घूमने का अनुभव, और एक बात हो अच्छी सी बात याद आई, जिस दिन पेपर था मेरे एक दिन की बात है,
और मेरे रूम के सामने ही नहाने का वो बाथरूम वगैरह था। विद्याभवन कॉलेज की बात है। और जो पीजी हो जाता है उसमें क्या होता है, विद्याभवन कॉलेज में कि कॉमन हॉस्टल में रह सकता है, बीए कर चुका है, नहीं समझदार है। पास वाले में कोई बॉयज का हमारा पास में था इधर वाला, तो मैंने कहा चलो गर्म पानी निकल रहा है, दिसंबर महीने की बात है, गर्म पानी निकल रहा है और फिर थोड़ी देर में नहा के खा लूंगी, क्योंकि ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। तो सडनली मेरी क्या कि एग्जाम देने के पहले मेरी आदत थी कि सामान ज्यादा जमा के ले जाओ, कुछ यानी कि अंदर के कपड़े वगैरह कुछ ज्यादा, कभी हाथ से छूट जाए, कभी ये नहीं हो जाए। मैंने जिस रूम में मेरे क्लॉथ रखे थे वो हॉस्टलों की बाल्टियां होती है, गर्म पानी निकलना, मैं 2 बार देखी, नोट्स कर रही थी। और वो जो रूम है ना जिसमें एग्जाम देने जाना, वो मुझे सामने से दिख रहा था। मैंने कहा 10 मिनट आधा 1 घंटा बाकी है बिगा, और जाके देखा तो गुजरात से कोई एसटीसी करने वाले आए हुए थे घूमने के लिए दिसंबर में। तो वो तो छपा छपने की आवाज आई मुझे, और मेरे कपड़े अंदर पड़े हुए। इतना गुस्सा आया मुझे, पास वाला बाथरूम जो ठंडा पानी था, गुस्से से इतनी गर्म हो गई मैं। और मैंने फटाफट, क्योंकि डबल कपड़े ले गई थी, वो निकाले नहीं। और मैंने देखा कि कितना, कौन था वो, क्या पता कोई भी होगा। ये घटना आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि हॉस्टल में तो होता है ऐसा। तो आप अपने डबल कपड़े रखो, क्योंकि 1 मिनट के लिए आप इधर उधर जाओ तो उस बाथरूम में कोई भी जा सकता है। और आप कितना गुस्सा करो, 2 घंटे भर बाद, तो आधे घंटे बाद तो पेपर है आपका। मुझे लगा कोई हॉस्टल के जो बच्चे थे, अक्सर उनको गुड मॉर्निंग करते थे, हम एमएड वाले थे, वो पीछे थे। तो उन्हीं में से कोई होगा, उसको लगा चलो बाल्टी लबालब भरा गई है, दिसंबर महीना चल रहा है, और अब कौन भर, नए बाथरूम कौन जाए, जबकि कपड़े दिख रहे थे उसको। होते शैतान होते हॉस्टल में। तो आपको क्या करना है कि कुछ कुछ चीजें आपकी डबल डबल रखनी है, पेन रखना है, कुछ कपड़े क्लॉथ होते हैं अंदर के बाहर के, वो थोड़े डबल रखने हैं एग्जाम के हिसाब से। नहीं तो पता चला याद है, जाने वाले सब कुछ है, छोटी सी बात के पीछे की सारा, हम तो इतने ही लेके आए, हम तो वही करके आए, क्लॉथ ही पूरे नहीं हमारे पास में। तो अभी काफी टाइम है आपके पास में, और आप ये सब जमा के रख लो। छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई, गोली दवाई पे ध्यान दो, आपकी बाहर कैसे निकल सकते हो। ऐसी सोबर ड्रेस होनी चाहिए कि 100 लोगों की निगाह आप पे हो तो आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगे, और आपको फिजिकली भी नहीं लगे टाइट है या लूज है। ऐसी कोई ड्रेस आप 8-10 बार पहन के बैठ के घर में पेपर देके देख लो, उसको फिर निकाल के रख दो। ये हमको हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, और ये बहुत सही बात है। शूज भी आप फिर देख लो आप कि अनकंफर्टेबल नहीं हो, अच्छे हो। ये जो सारी बातें आज की वीडियो में बताई मैंने, आप उसको गौर करना और अच्छा सा अच्छा पेपर करके आना। और मैं आपके लॉन्ग वीडियो बनाने वाली हूँ 25 मई के बाद, जो आपकी ये एग्जाम हो जाएगी उसके लिए। ओके बाय। इस वीडियो के ऊपर पूरा ध्यान देना है, और उसको आप, ये आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो रहेगा। जो जो भी बातें इसके अंदर समझाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।